नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स का सीरीज लेके आई हूँ, उसमें आज हम लोग 12 अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको भी देखेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका बी आंसर सही है, महिंद्रा राजपक्षे। आप लोग को एक फैक्ट बताते हैं कि महिंद्रा राजपक्षे जो है वो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और वे चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। और श्रीलंका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे, उन्होंने महिंद्रा राजपक्षे को पीएम पद की शपथ दिलाई। और ये गोताबाया राजपक्षे जो है वे महिंद्रा राजपक्षे के भाई हैं। महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी है श्रीलंका पीपुल्स पार्टी और सबसे पहले वे 2004 में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है तो मैंने बता दिया। और श्रीलंका की राजधानी ये जान लीजिए, तो ये है श्री जयवर्धनापुरे कोटे और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया है? तो इसका सी आंसर सही है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो इस ऑनलाइन पोर्टल को जो है वो विभिन्न राज्य सरकारों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, इन सभी ने मिलकर इसे विकसित किया है। और इस पोर्टल की खास बात मैं आप लोगों को बता दूं, तो ये या जो विदेशी यात्री भारत आएंगे उन्हें क्वारंटीन प्रक्रिया से ये छूट देगा। इसमें क्या है कि इसमें एक ई फॉर्म है जिसको कि जो विदेश से आएंगे यात्री उनको भरना है और आवश्यक दस्तावेज के साथ इसको जमा कर देना है। और इस पोर्टल की सुविधा से उन्हें अलग अलग विभागों को बार बार जानकारी नहीं देनी होगी, यानी एक बार जानकारी वे दाखिल कर लेंगे तो उसके बाद जो है स्वतः सभी विभागों के पास पहुंच जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मानव हाथी टकराव पर किस राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया गया? हमारे पास है चार ऑप्शन और इसका सी आंसर सही है, सुरक्षा। तो मानव हाथी टकराव पर एक सुरक्षा नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया और हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया और इस पोर्टल को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि भारत हाथियों और अन्य जानवरों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में भारत काम भी कर रहा है। और इस समस्या से निपटने के लिए जंगलों में ही जानवरों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सरकार ने कितने रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सी आंसर सही है, 101। तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में भी इसका ऐलान किया और ये आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत किया गया है। और इस कदम से भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और इससे जो है हमारे देश में इन रक्षा उपकरणों का प्रोडक्शन होगा, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत की भी दूसरे देशों पर जो निर्भरता है वो कम होगी। इस तरह ये सरकार की ओर से उठाया गया एक अच्छा स्टेप है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किए गए हैं? तो इसका सी आंसर सही है, के एन अनंथा पद्मनाभन। तो इनको एलीट पैनल में शामिल किया गया है और ये मूल रूप से केरल के हैं और इन्होंने आईपीएल सहित सभी प्रमुख घरेलू टूर्नामेंट में भाग लिया है, एम्पायरिंग भी किया है। अभी हमने पढ़ा आईसीसी, तो इसके बारे में ये याद रख लीजिए कि इसके सीईओ कौन है। तो इसके सीईओ है मनु साहनी
नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो संयुक्त अरब अमीरात में है और इसके अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो इसका डी आंसर सही है, बेलारूस। तो इनके बारे में ये जान लीजिए कि ये छठी बार राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं और इन्होंने 80.23% वोट हासिल किया है और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे स्वेतलाना तचनोस्काया। बात बेलारूस की है तो देख लेते हैं इसकी राजधानी करेंसी क्या है। तो इसकी राजधानी है मिन्स्क और इसकी मुद्रा है बेलारूसी रूबल। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस राज्य ने यूएस की आईटी फर्म बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है। तो ये समझौता किया है आंध्र प्रदेश ने। तो बोस्टन समूह ने विशाखापट्टनम में इस आईटी कंपनी को स्थापित करने के लिए यह समझौता किया और इससे आंध्र प्रदेश को ये फायदा होगा कि वहाँ आईटी क्षेत्र में अधिक से अधिक नौकरियों के अवसर पैदा होंगे और इसके तहत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा और मानव संसाधन जैसी उन्नत तकनीकों का भी लाभ उठाया जाएगा। आंध्र प्रदेश, इसके सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसके सीएम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और इसके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। 8th क्वेश्चन है, कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बना। तो इसका सही आंसर है सी, रूस। तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने अभी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वैक्सीन को इस्तेमाल करने के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया है और रूस के मॉस्को के गमलेया इंस्टीट्यूट द्वारा इस वैक्सीन को विकसित किया गया। और रूस के राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि वैक्सीन परीक्षण के दौरान सभी मानदंडों पर खरी उतरी है और ये कोरोना वायरस से पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करेगी। हालांकि इस वैक्सीन पर देश विदेश के कई वैज्ञानिकों ने स्टेज 3 परीक्षण से पहले वैक्सीन पंजीकृत करने के विकल्प पर सवाल भी उठाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर रोजर मार्टोस किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर है पेरू। तो ये पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं और पेरू के राष्ट्रपति मार्टिन विज़कारा ने उन्हें पीएम पद की शपथ दिलाई और वे एल्वारो कैट्रियानो वेलिडो इनकी जगह लेंगे। देख लेते हैं पेरू की राजधानी क्या है। तो पेरू की राजधानी है लीमा और इसकी मुद्रा क्या है, और इसकी मुद्रा है पेरू सोल। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, 10 अगस्त को। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। दोस्तों, इस मंत्रालय ने अभी हाल ही में जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया और इस दिन को हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा किया जा सके। हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है। तो वे हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।